कैफी आजमी साहब की लाइनें आज फिर से याद आती हैं जो कहती हैं कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई और तुम जैसे गए वैसे जाता नहीं कोई। आज जब पूरा भारत बंद है, आज जब आप चाह कर भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते हैं, तो इस बीच में बॉलीवुड का एक जाना माना फनकार, एक संजीदा कलाकार हमें छोड़कर एक ऐसे सफर पे चला गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस सफर से वो कभी लौट कर आ भी नहीं सकता। इरफान खान साहब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, इरफान खान साहब जिनके लिए कहा जाता है कि राज कपूर के बाद वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर थे जो डायलॉग से ज्यादा असर अपनी आंखों से पैदा कर दिया करते थे। उनकी फिल्म का कोई भी डायलॉग उठाइए, कोई भी फिल्म उठाइए, वो फिल्म है, वो डायलॉग इस समाज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सवाल पैदा करती थी। वो सवाल हुआ करते थे, चाहे उनकी फिल्म डी डे का डायलॉग हो कि सिर्फ इंसान गलत नहीं होता, वक्त भी गलत हो सकता है। चॉकलेट फिल्म का डायलॉग जो कहता है कि इंडिया में आर्टिस्ट की कद्र नहीं और इंडिया के बाहर इंडियन आर्टिस्ट की कद्र नहीं। वहीं पर जज्बा में भी क्या कमाल का डायलॉग था जो कहता है कि शराफत की दुनिया का किस्सा यहीं पे खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। और उनका वो डायलॉग भी जो कहता है कि लकीरें भी बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाए तो सरहदें पैदा कर देती हैं। ये तो कुछ डायलॉग के मैंने आपको एग्जांपल दिए, उदाहरण दिए हैं। आप उनकी कोई भी फिल्म उठाइए, कोई भी डायलॉग उठाइए, वो सारे सवाल जिनका जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं, उनके जाने के बाद भी हम लगातार ढूंढते रहेंगे। आज उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा सोशल मीडिया उनकी तस्वीरों से भरा हुआ है। मैंने भी कई सारी तस्वीरें देखी, कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली, वो किताबी पन्ने मैंने फिर से पलटे, लेकिन हर तस्वीर में आप भी ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ पाएंगे तो एक बेहद ही सहज इंसान, एक बेहद ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व, और उनका यही सुलझा हुआ व्यक्तित्व उनकी अदायगी में नजर आता था। लेकिन यहां तक पहुंचने में इरफान को बेहद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े। 1980 के दशक के आज जब नाटक हम फिर से दूरदर्शन पे देख रहे हैं और उस दौर को फिर से जी रहे हैं, तो उसी दौर में जरा फिर से झांकिए, आपको इरफान का करियर शुरू होता नजर आएगा। जी हाँ, चंद्रकांता में शायद वो आपको नजर आ जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कई धारावाहिक में नजर आएंगे जिसमें इरफान को कुछ खास पहचान नहीं मिली। लेकिन उसी दौर की बात है जब इरफान एक इंटरव्यू में बताते हैं, उस दौर को याद करते हुए, कि कैसे उन्हें भारत एक खोज में एक छोटा सा किरदार मिला और उसके बाद श्याम बेनेगल साहब ने उन्हें नोटिस किया और कहा कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा एक्टर है। उन्होंने उसकी कला को पहचाना और कला को पहचानते हुए बेहद तारीफ की। इरफान को भी उस वक्त अच्छा लगा, लेकिन उसके बावजूद भी इरफान को बड़ी फिल्में नहीं मिली। बड़ी फिल्मों का सफर अब भी बहुत दूर था। फिर जाके उन्हें मिलती एक लंबे सफर के बाद मकबूल। लेकिन जब मकबूल मिली तो मकबूल के बाद इरफान को रोकने वाला कौन था? मकबूल में इरफान एक ऐसा नायक जो नायक भी है और जिसके अंदर एक खलनायक भी बसता है। उसके बाद सैकड़ों फिल्में लगातार वो करते गए, लेकिन हर फिल्म में अगर कुछ नजर आया तो नजर आया राजस्थान के एक छोटे कस्बे से माया नगरी मुंबई तक पहुंचा एक सीधा साधा सहज और सुलझा हुआ इंसान, इरफान खान, जिसने बॉलीवुड में ये साबित किया कि किसी भी फिल्म को सफल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हीरो होना चाहिए, जरूरी है कि एक कलाकार होना चाहिए, उसमें अदायगी होनी चाहिए। जिसने साबित किया कि ये फिल्में अदाकारी के बल पे चलती हैं, जिसने अपनी पहचान बनाई हॉलीवुड तक, जिसने जब आपको रुलाने के लिए डायलॉग बोले तो आप दिल से रोए और जिसने जब आपको हंसाने के लिए डायलॉग बोले तो आप पीठ पकड़ पकड़ के हंसे हैं। और जब उसने अदाकारा के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए रोमांटिक डायलॉग बोले तो जनाब आपके दिलों के अंदर की धड़कनें भी बढ़ी और मोहब्बत फिर से जिंदा होती सी नजर आई थी। यही वो इरफान खान है जिसने हॉलीवुड तक भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन आज वो इरफान हमारे बीच नहीं रहा। कई सारे सवाल आज भी हमारे बीच वो छोड़ गए हैं और वो सवाल जिनके जवाब हम बाद में भी ढूंढते रहेंगे। आज भले इरफान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इरफान आपने ही कहा था ना कि मेरी तो गालियों पर भी तालियां पड़ती है। तो जनाब ये तालियां बजती थी, ये तालियां बजती है, ये तालियां बजती रहेंगी, क्योंकि इरफान आप जिंदा थे, आप जिंदा हैं, आप जिंदा रहेंगे हमेशा हमेशा। इसी तरीके से इरफान खान साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि रेडियो सिटी की ओर से सलाम करते हैं इरफान साहब आपको।